हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम बात करेंगे 15 जनवरी 2026 के करंट अफेयर की और साथ में लास्ट में हम देखेंगे वीकली करंट अफेयर को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जनवरी 2026 में मेटा के जो नए प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन को किसे नियुक्त किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है दीना पावेल मैककॉर्मिक जो है उनको नियुक्त किया गया है। अब क्वेश्चन ये है कि जो जनवरी 2026 में मेटा जो है फेसबुक की जो एक मूल कंपनी है, उन्होंने इसको एक नए प्रेसिडेंट और वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है। अगर हम बात करें मेटा की, तो फरवरी 2004 में इसकी स्थापना हुई है और मुख्य इसके कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है। और जो वर्तमान सीईओ हैं उनका नाम है मार्क जगरबर्ग। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय जो सेना दिवस हर साल किस जो तिथि को मनाया जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो 15 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। तो इस दिन में हुआ क्या था, तो भारतीय जो सेना दिवस है वो हर वर्ष जो है 15 जनवरी को मनाया जाता है। 15 जनवरी 1949 में जनरल जो के.एम. करियप्पा है ने भारतीय सेना की कमान संभाली थी। और भारत 1947 में स्वतंत्र जब हुआ था, तो लेकिन सेना की कमान उस समय भी ब्रिटिश के एक अधिकारी के हाथ में ही थी। 15 जनवरी 1949 में पहली बार भारतीय सेना की कमान एक भारतीय अधिकारी के हाथ में आई, जनरल जो के.एम. करियप्पा के हाथ में से आई। इसलिए इस दिन को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगर हम बात करें भारतीय आर्मी ने ये बोला है कि 2026 जो है वो नेटवर्किंग एंड डाटा सेंटरिंग वर्ष उन्होंने घोषित किया है 2026 को। ड्रोन ऑपरेशन के लिए जो सेना ने भैरव बल नाम की एक स्पेशल यूनिट बनाई है। अगर हम बात करें इंडियन आर्मी की, वो 1 अप्रैल 1895 को उनकी स्थापना हुई है। जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है और जो अध्यक्ष जनरल है उनका नाम है उपेंद्र द्विवेदी, उनका नाम है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाजपा केरला जो प्रदेश अध्यक्ष कौन है जिन्होंने राज्य का नाम बदलने की हाल में ही मांग की है। तो उनका नाम है राजीव चंद्रशेखर। तो उन्होंने क्या बोला है, देखो क्वेश्चन क्या है अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने केरल प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं राजीव चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य का जो नाम है वो बदलने की सिफारिश की है। वो चाहते हैं कि केरल का नाम केरलम करने की मांग की है। उनका ये कहना है कि केरलम नया मलयालम भाषा राज्य की संस्कृति पहचान से गहराई से जुड़ा हुआ है। राजीव चंद्रशेखर ने अपने पत्र में यह भी बताया है कि जून 2024 में केरल विधानसभा सर्वसम्मति में से एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिससे राज्य के नाम को आधिकारिक दस्तावेजों में केरलम के रूप में दर्जा करने की मांग की गई थी। अब क्वेश्चन ये है कि हम क्या शक्ति है हमारे पास कि हम किसी राज्य का नाम बदल सकते हैं। तो उसका राइट आंसर ये है कि भारत में कभी भी किसी भी राज्य का नाम बदलने की शक्ति किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 3 के तहत ये किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 सांसद का वह अधिकार है जहां वह कानून बनाकर किसी भी राज्य की सीमा को बदल सकता है, किसी भी राज्य को विभाजित कर सकती है, 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है और किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। अब क्वेश्चन ये है, ये प्रक्रिया होती कैसे है। तो किसी भी राज्य में का नाम बदलने के लिए आपको जो बिल है वो सांसद पार्लियामेंट में पेश करना होगा। राष्ट्रपति बिल को जो संबंधित राज्य की विधानसभा के पास अपना और जो ओपिनियन है, राय है, के लिए भेजता है। राज्य जो विधानसभा अपनी राय देता है, लेकिन यह राय बाध्यकारी नहीं होती, यानी सांसद इसे मानने के लिए कोई बाध्य नहीं है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है। सांसद बिल पारित कर देती है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वह कानून बन जाता है और राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही 25वीं अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह संस्कृति प्रतियोगिता 2025-2026 का समापन कहाँ हुआ है। तो उसका जो राइट आंसर है पारादीप बंदरगाह पर हुआ है। तो रिसेंटली हुआ क्या है, 25वीं जो हाल में ही अखिल भारतीय जो प्रमुख बंदरगाह संस्कृत प्रतियोगिता 2025 और 2026 का समापन पारादीप बंदरगाह पर हुआ है, स्थित जयदेव जो सदन में हुआ है। आपको ये याद रखना है कि अगर हम देखें इसका आयोजन पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा प्रमुख बंदरगाह खेल नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह प्राधिकरण का उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो ओवरऑल चैंपियन घोषित किया है और मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण उपविजेता के रूप में रहा है।
तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत में जो प्रमुख बंदरगाहें हैं वो कौन कौन सी है। दीनदयाल बंदरगाह जो कहाँ गुजरात में है, मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है महाराष्ट्र में, मोरमुंगवा जो है वो गोवा में, न्यू मैंगलोर कर्नाटक में, कोचीन केरला में, चेन्नई तमिलनाडु, और उसके बाद कामराजार जो है वो तमिलनाडु में, वी ओ चिदम्बरम जो है तमिलनाडु में, विशाखापट्टनम जो है प्रमुख बंदरगाहें हैं जो भारत के अंदर हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि 17वीं जो एशियन राष्ट्र रक्षा मंत्रियों की जो बैठक हुई है उसका जो आयोजन है वो कहाँ पर हो रहा है। तो उसका जो राइट आंसर है वो उसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि एशियन है क्या। तो इसका मतलब है कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई है। उद्देश्य है क्षेत्रीय सहयोग और शांति बनाए रखना। और कौन कौन से देश हैं इसके अंदर? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, तिमोर और लास्ट देश के अंदर है। आपको ये याद रखना है भारत एशियन का सदस्य नहीं है लेकिन वो डायलॉग पार्टनर है। इसका जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। एशियन शिखर सम्मेलन व्यापार, सुरक्षा, पर्यावरण, राजनीतिक स्थिरता जैसे मुद्दों पर चर्चा करती है। एशियन भारत समुद्री सहयोग वर्ष 2026 में हुआ है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है मकर विकुलम जो है और उत्सव किस राज्य के सबरीमला मंदिर में मनाया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो केरला के अंदर मनाया गया है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, यह जो उत्सव है केरला के सबरीमला पहाड़ी मंदिर में मनाया गया। मकर विलक्कू जो केरल के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। भगवान अयप्पा की पूजा का सबसे बड़ा पर्व है। आपको जो मुख्य आकर्षण दिखेंगे वो मकर ज्योति है, आकाश में दिखाई देने वाली जो दिव्य प्रकाश, जैसे भक्त जो शुभ संकेत मानते हैं। और उसके बाद टीका भ्रमण जो शोभा यात्रा है, भगवान अयप्पा के पवित्र आभूषणों की यात्रा जिन्हें गर्भगृह में सजाया जाता है। दीप आराधना मतलब आरती, आभूषण सजावट के बाद विशेष पूजा की आयोजित भी की जाती है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल में ही हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक 80 आई है, 80 रैंक आई है भारत की। तो हुआ क्या है, तो जो हेनले एंड पार्टनर्स है लंदन स्थित जो वैश्विक नागरिकता और रेजिडेंसी सलाहकार कंपनी द्वारा ये जारी किया जाता है। अगर हम 2026 के एडिशन की बात करें, हमने टोटल 277 देशों को इसमें शामिल किया है, जिसमें जो भारत का स्थान आया है वो 80वां स्थान भारत का आया है। मतलब भारतीय पासपोर्ट धारक 55 देशों में जो वीज़ा फ्री जो यात्रा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हाल में ही आपको ये नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल में ही जो एक टाइगर रिजर्व का नाम चेंज किया है, तो रत्नापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की गई है। ये किस राज्य में किया गया है? ये मध्य प्रदेश के अंदर किया गया है। तो हुआ क्या है, मध्य प्रदेश सरकार ने रत्नापानी जो है टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या रख दिया है, डॉक्टर विष्णु श्रीधर जो वाकणकर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है। यह रिजर्व का नाम प्रसिद्ध जो आर्कियोलॉजिस्ट है और पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के नाम पर रखा गया है। अगर देखा जाए, इन्होंने 1957 में भीम बेटका की जो गुफाएं की खोज की थी। भीम बेटका की गुफाएं इस टाइगर रिजर्व जंगल के अंदर स्थित हैं। अगर हम बात करें रत्नापानी की, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है और ये केरायसेन और सीहोर जैसे जिलों में फैला हुआ है। अगर क्षेत्रफल की बात करें 1271 वर्ग किलोमीटर में है। और यहाँ पर कौन सी हिल्स हैं, यहाँ पे विंध्य रेंज यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मत्स्य पशुपालन और डायरी मंत्रालय के अनुसार भारत वर्तमान में विश्व में मछली उत्पादन में कौन से मामले कौन से स्थान पर वो आया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो सेकंड स्थान पर आया है। अब क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड पे कौन कौन है। आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट स्थान पे है वो है चीन। चीन सबसे ऊपर रहा है, पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर है भारत और तीसरे स्थान पर है इंडोनेशिया। अगर हम बात करें 2024 और 2025 वर्ष की, लगभग 195 मिलियन टन मछली का उत्पादन हुआ है, जो कि भारत के अगर हम उत्पादन की बात करें विश्व के दर्जे पर, तो हमने 8% का योगदान दिया है।
अब क्वेश्चन ये है, जो मत्स्य पालन है वो ब्लू रेवोल्यूशन के अंदर आता है। यह भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के दौरान शुरू किया गया था। और प्रधानमंत्री मत्स्य संवाद योजना की जो शुरुआत हुई है वो 10 सितंबर 2020 को ही है। यह योजना वित्त वर्ष 2020-2021 से 2024 से 2025 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की गई थी। इसका जो कुल बजट था वो 20,000 करोड़ रुपए था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत ने ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2025 के लिए एक लोगो लॉन्च किया है। और ब्रिक्स की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो जो ब्रिक्स की स्थापना है वो 2009 के अंदर की गई थी। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा उन्होंने ऑफिशियली लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है? तो भारत ने ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी 2026 के लिए ऑफिशियली लोगो वेबसाइट लॉन्च की है। और इसकी घोषणा भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा की गई है। अगर हम विशेषताओं की बात करें, लोगों का जो केंद्र है वो लोटस से प्रेरित है, मतलब जो कमल का फूल है उससे प्रेरित है। हमें ये भी पता है भारत का ये राष्ट्रीय पुष्प है और संस्कृति का प्रतीक भी है। नया लोगो क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता का भाव दर्शाता है। और इसमें ब्रिक्स जो सदस्य देशों के झंडे को के रंगों को भी शामिल किया है। इसका उद्देश्य है इक्वालिटी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंक्लूसिव कोऑपरेशन, इसका मेन मोटो है। अब क्वेश्चन ये है कि ब्रिक्स है क्या? ब्रिक्स मेनली जो है ये ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स 11 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो क्या करता है, जो ट्रेड, इकोनॉमिक, ग्लोबल चेन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। अगर सदस्यों की बात करें कौन कौन से हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब इसके अंदर देश हैं। ये 11 देश हैं। अगर हम बात करें स्थापना की, 11 जून 2009 को इसकी स्थापना हुई है। वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका के साथ जुड़ने के बाद इसके समूह का नाम ब्रिक से बदलकर ब्रिक्स इसका नाम रख दिया गया था। अगर हम बात करें नई समिट्स की जो 2025 में हुए हैं, तो जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है COP30 2025 है वो ब्राज़ील में हुआ है। जो G20 शिखर सम्मेलन है वो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 वो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुआ है। 2026 इंडिया में हो रहा है। और SCO जो सिंघाई कोऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का वो जो है वो चीन में हुआ है। 47वां आसियान जो शिखर सम्मेलन है वो मलेशिया में हुआ है। G7 शिखर सम्मेलन जो है कनाडा में। और अगर बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की, वो डोवास स्विट्जरलैंड के अंदर हाल में ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत ओलंपिक संघ ने राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी का औपचारिक रूप से शुरू फिर से किया है। इसका निर्देशक डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है गगन नारंग, उनका नाम है। तो हुआ क्या है, तो भारतीय ओलंपिक संघ ने अहमदाबाद गुजरात में राष्ट्रीय ओलंपिक अकादमी को फिर से शुरू किया है। यह अकादमी 2018 में स्थापित की गई थी, लेकिन कोविड-19 के कारण ये बंद कर दी गई थी। जो गगन नारंग है इनको डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वर्तमान में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में ये वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। तो गगन नारंग हैं कौन? ये एक प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज हैं, एक शूटर हैं जिन्होंने ओलंपिक पदक मेडल जीता है। उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में 10 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। कॉमनवेल्थ गेम और एशियन में भी कई पदक जीत चुके हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कुछ सम्मान भी प्राप्त किए हैं। राजीव खेल रत्न पुरस्कार 2010, पद्मश्री 2011 में उन्होंने अपने नाम किया है। अब क्वेश्चन ये है कि नेशनल ओलंपिक अकेडमी है क्या? इसका क्या काम है, उद्देश्य क्या है इसका? ओलंपिक वैल्यूज़ को शिक्षा देना, एथलीट्स के करियर और वेलफेयर का समर्थन करना और ग्रीस के ओलंपिया में स्थित इंटरनेशनल ओलंपिक अकेडमी के साथ मिलकर कार्य करना। स्थापना 2018 में, लोकेशन अहमदाबाद गुजरात में। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है कहाँ पर? इसकी स्थापना 1927 में हुई है। प्रेसिडेंट कौन है? PT ऊषा। और मुख्यालय कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली के अंदर है। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। वीकली करंट अफेयर को हम बात करेंगे। वीकली करंट अफेयर में डिस्कस करते हैं। अगर चावल उत्पादन में की बात करें जाए तो भारत सबसे ऊपर है, इसने चीन को पीछे किया है। डाक सेवा, डेनमार्क ने अपनी डाक सेवाएं बंद कर दी है। GI टैग जो राजस्थान के नागौरी अश्वगंधा को मिला है। फीको साहित्य सम्मान एक लेखिका है मैत्री पुष्पा को मिला है। साउथ पोल पर रिकॉर्ड चलाने जो रिकॉर्ड
कायम किया है। सबसे कम उम्र की जो भारतीय हैं उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। गंगा सागर सेतु जो है वो पश्चिम बंगाल की मुरी गंगा नदी पर हुआ, इसका जो आधारशिला रखी गई है। खो खो चैंपियन में कर्नाटक जीता है और 44वीं जूनियर राष्ट्रीय खो खो का खिताब इसने अपने नाम किया है और इसने हराया है महाराष्ट्र को। अगर हम महिलाओं के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ शहरों की बात करें तो बेंगलुरु सबसे ऊपर है। और मैगलेव ट्रेन रिकॉर्ड की बात करें, चीन ने सुपर कंडक्टिव वाहन ने सिर्फ 2 सेकंड के अंदर 0 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का नया रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशाबेन जो है गुजरात के मुख्यमंत्री ने एक मोबाइल यूनिट लॉन्च किया है जिसमें जो कैंसर्स का पहला पता लगाया जा सकता है। नई नियुक्ति हुई है सदानंद दाते जो महाराष्ट्र के एक पुलिस महानिदेशक हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें, भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो भारत की पहली ट्रेन जो हरियाणा में चलेगी। अगर हम बात करें पुरस्कार की, जो उर्मिला सत्यनारायण है उन्होंने नित्या कलानिधि का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। G7 की जो अध्यक्षता है इटली को सौंपी गई है 2026 में। सुपर कंप्यूटर IIT पटना में ताकि रिसर्च को बढ़ावा दे सके। ब्रेल लाइब्रेरी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। मुख्य सचिव जो नंदिनी चक्रवर्ती हैं पश्चिम बंगाल की पहली जो मुख्य सचिव बनी है महिला। और गोवा का थर्ड जो नया राज्य बना है उसका नाम है कुशावती। गोवा का थर्ड जो जिला बना है। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।